हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। देखते हैं आज क्लास का 12th ठीक है बातचीत पाठ का व्याख्या करते हैं। तो इसको बारे में जानेंगे पूरा जीवनी ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है कि वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ठीक है, ताकि आपको शुरू से अंत तक बने रहेगा तो पूरा सीख मिलेगा। इस वीडियो के बाद आपको बातचीत बालकृष्ण भट्ट का लेखक परिचय से लेकर पूरा सारांश क्वेश्चन आंसर तक देखने का प्रयास करेंगे ठीक है। देखिए जितना कंप्लीट होगा करेंगे। कहते हैं लेखक परिचय के बारे में बात करें तो बातचीत के जो लेखक है आपको हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म की बात करें तो हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को ठीक है। 23 जून 1844 में इसका जन्म हुआ था। और इनके भट्ट जी का मतलब बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान की बात करी जाए तो इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ठीक है। प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद ठीक है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का एक पड़ता इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल कर दिया गया है प्रयागराज ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की अगर माता का बात किया जाए तो माता का नाम था पार्वती देवी ठीक है। ध्यान रखिएगा, माता का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का बात करें तो बेनी प्रसाद भट्ट था ठीक है। पिता के नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था, जो इनके पिताजी एक व्यापारी थे ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे एक व्यापारी थे। तो इतना आपको पहले याद होना चाहिए कि लेखक जो है बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। इसका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ठीक है। इलाहाबाद को आप भूल जाइए ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की माता की बात करें तो पार्वती देवी, पिता की बात करें तो बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, जो एक व्यापारी थे ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर बात करें बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। आपको पूछेगा कि बताइए बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक के किस रूप में जाना जाता है प्रमुख साहित्यकार के, तो आपको भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। और इनका बात किया जाए कि इनका निदान हो गया 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। देखिए दोस्तों, लेखक परिचय से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम खरर के पूछे जाते हैं, समझ सकते हैं ना। तो इसलिए लेखक परिचय को छोड़ना नहीं चाहिए ठीक है। जैसे जन्म मरण, माता पिता का नाम, जन्म कहाँ हुआ ठीक है, कौन से पुस्तक को लिखे हैं, इनके पिताजी क्या थे ठीक है। तो इस तरह से लिखे जाते हैं। और जो जो नाटक उपन्यास होते हैं नोवेल वगैरह वो सब पूछते हैं। तो इनके निदान की बात करें तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। निवास स्थान तो आपको पहले बता दिए उत्तर प्रदेश था ठीक है। पहले इलाहाबाद पड़ता था, उसको अपडेट करके किए हैं प्रयागराज हो गए ठीक है। बताइए 1844 ईस्वी में जब जन्म हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद था ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद था, परंतु इलाहाबाद का नाम बदल कर दिया गया प्रयागराज। बात करें अगला, इनके रचनाएं देखे थे हैं उपन्यास में कौन कौन सी रचनाएं किए हैं। तो देखिए लिखे हैं रहस्य कथा जो कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखे, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट लिखे, 100 आजन और एक सुजान ठीक है, ये भी लिखे बालकृष्ण भट्ट उपन्यास। ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि 100 आजन एक सुजान के लेखक कौन है। गुप्त बैरी ठीक है, और रसताल यात्रा, और उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव ठीक है। ये सभी जो है उपन्यास लिखे हैं ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा कि क्या है, उपन्यास है। तो इनमें से देखिए फेमस है आपको 100 आजन और एक सुजान, बहुत फेमस है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बात किया जाए नाटक के ठीक है कि कौन कौन से नाटक लिखे, तो देखिए पद्यवती लिखे, और कीर्ता जुनिया ठीक है, कीर्ता जुनिया लिखे, और बेनी संहार लिखे, उसके बाद शिशुपाल वध, उसके बाद नल दमयंती, या तो इसी को कहिए दमयंती स्वयंवर ठीक है। नल दमयंती या तो दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर। शिक्षा दान लिखे, चंद्रसेन लिखे, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुम ठीक है, कटर सुम की एक नकल, ब्रियन लल्ला ठीक है, ब्रियन लल्ला। उसके बाद इंग्लैंडश्वरी, और भारत की जननी, भारतवर्ष की कला, दो दो दूरदेशी ठीक है, एक रोगी एक वैद्य ओके, एक रोगी एक वैद्य, और रेल का विकेट खेल ठीक है, और बाल विवाह। ये सब क्या है, नाटक है। और कितना लिखे हैं तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखे, नाटक है बालकृष्ण भट्ट लिखे, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, वैसे बात की जाए, इसने प्रहसन भी लिखे हैं, तो प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, प्रहसन है, ठीक है। नई रोशनी का विष, यानी कि आचार विडंबना, ये तीन जो है प्रहसन लिखे हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना। इसको बात किया जाए निबंध में, तो 1000 से लगभग लगभग जो है 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, ठीक है, जिनमें से 100 से ऊपर महत्वपूर्ण निबंध है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट की लगभग कितने निबंध है, तो 1000, ठीक है, और कितने महत्वपूर्ण है, तो 100 से ऊपर। ओके, बालकृष्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित होता है। बात करें बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। यह तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार हैं। मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जो होते हैं, सात यानी कि भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार होते हैं, और उनमें से एक तेजस्वी लेखन, उसको जो लेखन लिखने की जो कला है, साहित्य सेवा करते रहने की, वो समर्पित होते हैं साहित्य के क्षेत्र में। आइए इनके अच्छे अच्छे बातों के बारे में बातें हैं कि बातचीत क्या है, ठीक है। बातचीत है तो बातचीत को पूरा ही विस्तार से जानेंगे, ठीक है। कहते हैं बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, जिसमें वाक शक्ति को लेखन ने ईश्वर का वरदान बताया। देखिए, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो वाक शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि सभी शक्तियाँ अपने अपने जगह पर होती, आपको पैर भी मिलता, हाथ भी मिलता, देखने के लिए आँख भी मिलता, ठीक है, और बोलने चलने के लिए आप जो मोमेंट करते वो भी मिलता, और आपको बोलने के लिए जो आवाज़ होती है, वाक शक्ति है, उसको अगर नहीं मिलता तो बताइए आपको क्या हाल होता, इस सृष्टि का क्या हाल होता, ठीक है। अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो जाने ना जाने गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता स्पीच की ताज नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि असल में बातचीत तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। जब कोई वक्ता स्पीच देता है, जब कोई वक्ता, जैसे जानते हैं कि स्पीच मतलब भाषण, ठीक है, जब कोई भाषण देता है तो उसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब एक वो जो स्टेज पर चढ़ जाएगा तो वही बोलता ही रहेगा, तो उसमें नखरा जारी करने का सामने वाले को नहीं दिया जाता। अब क्या बोल रहे नहीं उसे मतलब नहीं, स्टेज वाला बोल रहा है, आप उसकी बातों को सुने। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर बताते हैं बालकृष्ण भट्ट जी की असली बात जो है सिर्फ जो है दो व्यक्तियों के बीच में होगा, परंतु आगे जब धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि असल बातचीत दो नहीं एक के बीच में होना। आइए बात करते हैं स्पीच में। स्पीच जो होते हैं, स्पीच का मतलब भाषण, भाषण और बातचीत दोनों है, ठीक है। भाषण और वक्तृता, भाषण और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव पहले संभल संभल कर बोलता है। देखिए, भाषण में क्या होते हैं, मानव जो है पहले संभल संभल बोलता है। कैसे बोलता है कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को इस मंच पर स्वागत करते हैं, आप सभी लोग आए, इससे आपको गर्व महसूस करते हैं, और छोटे भाई समझकर अगर कोई गलती हो जाए बोलने में तो माफ़ करिएगा। और सभी के स्टेज पर नाम ले लेंगे, फलना फलना फलना, और भाषण अपने जो है स्टार्ट करेंगे। अब भाषण जानते हैं पहले संभल संभल कर बोलता है, मतलब कि जो बोल देते हैं उसके बाद जो है कागज में लिखा हुआ था, भाषण जो है कागज में लिखा हुआ रहता है, तो ही देख देख के बोलने का काम करता है भाषण में। और फिर कोई चुटकीली बात का ताकि ताली ध्वनि में यानी कमरा गूंज उठे। देखिए, जब कोई भाषण दिया जाता है तो भाषण 3-4 घंटे के होते हैं, तब भाषण जो है लंबे समय तक चलने के लिए बीच बीच में उसे चुटकीला सुनाना पड़ता है। क्या चीज़, चुटकीला बात भी बोलना पड़ता है, ताकि तल की जो ध्वनि है कमरा में जो गूंज उठे, और इसमें अपने भाषण का ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे, ठीक है। भाषण देते हैं ऐसा ताकि भाषण में ऐसा मौका नहीं मिले। अब जब अपना भाषण देते हैं तो उसमें जो है चुटकीला बात बोलते हैं जिसमें ताली बजे, ठीक है। बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत जब करते हैं कोई व्यक्ति तो ताली बजाने का मौका नहीं होता, और ना कोई का कहे उड़ाने की बात। समझ रहे हैं? जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होते हैं
तो ताली बजाने का मौका नहीं होता है, परंतु जब कोई भाषण देता है तो उसमें ताली बजाता है। जब दो लोग में बातचीत होते हैं तो काकहे उड़ाने की बात नहीं होती, मतलब चिल्ला के नहीं बात होती, ठीक है। बातचीत में कभी कोई चुटकीली बात आ जाए तो थोड़ी हंसी आ जाती है, और मुस्कुराहट से होठों पर फड़क उठने पर इस हंसी का अंतिम सीमा होती है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत कभी ऐसे चुटकुली बात आ जाए, जब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति जब बातचीत करते हैं और कोई चुटकीला बात आ जाता है, कौन सी बात, चुटकीला बात आ जाता है, तो थोड़ी सी हंसी आ जाती है, थोड़ी सी हंसी आ जाती है। और हंसी ऐसी मुस्कुराहट से होठों पर होती है, उसकी होठों फड़क उठती है, ऐसी हंसी की अंतिम सीमा हो। ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं कि हंसी की अंतिम सीमा हो। और स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन का जोश और उत्साह पैदा करना है। ये तो केवल आपको बातचीत करने का होता है, परंतु स्पीच का उद्देश्य होता है सुनाने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। जब कोई स्पीच देता है, जब कोई भाषण देता है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि सामने वाले के मन में जोश भरे और उत्साह पैदा करे। बातचीत मन बहलाने का तरीका है। बातचीत जो है किसको बहलाने का तरीका है, मन को बहलाया जाए, इसी में तरीका है। वे कहते हैं कि, क्या कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वे कहते हैं कि आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत की अत्यावश्यक होती है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए जैसे आपको खाना चाहिए, पीना चाहिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, इन सब को अगर आवश्यक ज़रूरत है तो है, परंतु बातचीत को भी अति आवश्यक है। बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे क्या होता है, मन हल्का होता है, स्वच्छ होता है, मन हल्का हो जाता है और मन साफ हो जाता है, यति आनंद प्राप्त होता है। क्या होता है, इससे आनंद मिलता है। जिंदगी का जो गंदगी होता है, मतलब शरीर का जो गंदगी और धुआं होता है, दिल में जमा रहता है। गंदगी शरीर में जो गंदगी और धुआं होता है, दिल में जो जमा रहता है, वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे भाप बनकर निकलता है, बातचीत करने से। लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की लत लग जाती है, जैसे एक लड़की अगर बात करने में लग जाए तो अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं, ठीक है, परंतु बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या कहीं पर बैठ जाते हैं तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं एगो था लेखक और एक अजीबा सा बात बोलते हैं। कहते हैं लेखक जो है रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। उसके बारे में कहते हैं कि 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक मुंह नहीं देखा था आदमी का, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बोलते हैं लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि 16 वर्षों तक आदमी को नहीं देखा था, 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली जानवर के बीच में रहा था, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्षों तक आदमी का मुख चेहरा नहीं देखा, 16 वर्षों तक कुत्ता बिल्ली जानवर के बीच रहा। उसके बाद उसने फ्राइडे नहीं समझिएगा, शुक्रवार, फ्राइडे व्यक्ति का नाम है, ठीक है। 16 वर्षों के बाद फ्राइडे के मुख से कुछ बात सुनी, फ्राइडे के मुख से कुछ बात सुनी। कौन सुना, रॉबिन्सन क्रूसो। बोला कौन, फ्राइडे ने बोला, कुछ बात बोला मुख से, फ्राइडे ने अपने मुख से बात बोला और रॉबिन्सन ने सुना। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिर के फिर से आदम का चोला, मतलब कपड़ा पाया हो। वे कहते मनुष्य की वाक शक्ति को उलवा लेने की ताकत है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जब रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे के मुख से जो पहली बार बात सुना 16 वर्षों के बाद, तो यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा लगा, कैसा लगा, ऐसा लगा आनंद हो उठा मानो ऐसे कि सिर पर नए आदम का चोला पहना हो। जबकि फ्राइडे ने जो बोला था वो बंगाली में बोला,
सॉरी जंगली में बोला था, ठीक है, जंगली में, क्योंकि रॉबिन्सन जंगली में रह रहे थे कुत्ता बिल्ली के साथ। तब फ्राइडे जो आदमी पहली बार जब मिला, फ्राइडे ने जो जंगली भाषा में बोलता है, और वे कहते हैं कि उसे जो ऐसा हुआ रॉबिन्सन को आनंद कि मानो कि सिर पर फिर से नए आदमी का चोला मतलब कपड़ा पाया हो। वे कहते हैं कि मनुष्य की जो वाक शक्ति होती है, बोलने की जो शक्ति होती है, लुभा लेने की ताकत होती है। मनुष्य में जो वाक शक्ति होती है, लुभा लेने की ताकत होती है। क्यों? अगर आप अच्छे से बोलिएगा तो आपको चाय पानी नाश्ता इज्जत मिलेगा। अगर आप अच्छे से नहीं बोलिएगा तो वही मुँह से वाक शक्ति, बोलने की शक्ति के द्वारा ही अगर कुछ शब्द अर्थ अनर्थ कर दीजिएगा तो आपको जूता लाती चप्पल पड़ेगा, तो आप बेइज्जती होइएगा। तो बोलिए, वाक शक्ति में कितनी ताकत है, किसी को भी लुभा लेने की क्षमता होती है। देखिए, बेन जॉनसन का कहना है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। हाँ, यह बात सही है कि जब तक कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं है, जब तक कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है, तो तब उसके जो है मनुष्य के जो है वह मनुष्य कैसा है, अच्छा है, खराब है, भला है, बुरा है, ठीक है, उसके जो साक्षात्कार नहीं होता, उसको पता नहीं चलता। या किसका कहना है? बेन जॉनसन का कहना है। बेन जॉनसन के कहना है कि जब तक आपके सामने कोई भी व्यक्ति चलते रहे, आते रहे, जाते रहे, उसका पता नहीं चलेगा। कैसे? जब तक वह व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है। अगर कुछ अच्छा व्यक्ति बोलता है, ठीक है, अगर व्यक्ति अच्छा बोलता है तो आपको बोलिएगा, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति अच्छा है। जैसे अगर आपको गाली दे देगा तो आपको पता चलेगा ये व्यक्ति खराब है, ठीक है। तो यह जो है बोलने से ही मनुष्य का पता चलता है कि कैसा है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक जा सकती है जहां तक उनकी जमता या मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। देखिए, लेखक कहते हैं कि बातचीत को जो है, लेखक बोल रहे हैं कि बातचीत के प्रकार भी बहुत बताए गए हैं, बातचीत के बारे में भी बताए हैं। बातचीत की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, बातचीत की कोई सीमा नहीं है। आपको बातचीत जो 2 व्यक्ति से लेकर वहां तक जा सकती है जहां तक उनकी मतलब भीड़ नहीं जम जाए, मीटिंग होने नहीं लगे, सभा नहीं समझ लिया जाए, जब तक बातचीत चलते रहेगा। जैसे कि आप गांव घरों में देखे होंगे या कहीं भी देखे होंगे, शादी ब्याह में जब 2 आदमी बैठते हैं तो धीरे धीरे गलबात करते करते 3 4 5 6 7 10 ढेर हो जाते हैं। जब तक उसको मीटिंग और सभा नहीं समझ लिया जाए, बातचीत होते रहेगा। परंतु आपको पता होगा कि असल व्यक्ति 2 व्यक्तियों के बीच ही बातचीत होता है। एडिसन कहते हैं कि, देखिए, एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन का मत है कि असली बातचीत अगर होगा तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होगा, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। एडिसन का कहना है कि असली बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जब 2 लोग होते हैं ना, तभी अपने दिल को एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति जब होते हैं तो कोई भी सीक्रेट बात को बोलते हैं, कोई भी गुप्त बात को बताते हैं। परंतु जब 2 के अलावा 3 लोग होते हैं ना, 3 लोग के बीच 2 की बात कोसों दूर गई। जब 2 लोग के बीच में तीसरा आ जाता है तो बात जो है कोसों दूर चल जाता है। जैसे 2 व्यक्ति अगर गलबात कर रहा है, दूसरका के बीच में तीसरका आ जाती है, तो जो सुन लेने के बाद जो है कोसों दूर चल जाता है, उसके बात को फैला देते हैं। कहते हैं 6 कान पड़ी तो बात खुल जाती है। 6 कान मतलब एक व्यक्ति के 2 कान, तो 2 व्यक्ति के 4 कान, तो 3 व्यक्ति के 6 कान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कान के मतलब हुआ कि जब 3 व्यक्ति जब बात सुन जाता है तो कुछ भी बात नहीं रहता, बात खुल जाता है। इसलिए कहते हैं 2 व्यक्ति की बातचीत में अगर कोई व्यक्ति तीसरा आ जाता है तो वे दोनों की बातचीत को बंद कर देते हैं। अगर कोई 2 व्यक्ति बातचीत कर रहा है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो यह तो बातचीत को बंद कर देता है, या तो इन दोनों मिलकर इसको मूर्ख बनाने लगता है। कहता है, जानते हैं कल हम गए थे पटना में गए थे ना, देखिए दोनों पर्सनल बात कर रहे थे, परंतु तीसरा का जाने से बात को बदल देगा बोल देगा। ऐसे हम जानते हैं कल पटना गए थे, पटना में जब टिकट लिए ना ट्रेन के, तो टिकट हमको हेरा गया, खो गया। अब बगल में एक लड़की बैठी थी तो बोली कि भैया आपको टिकट है?
हम इधर उधर देख रहे थे, टीटी आ गए तो बोला टिकट नहीं, तो लड़की ने जानते हैं अपना वाला टिकट हमको दे दिया, वो अपना फाइन भर दिया, मतलब उसको बुद्धू बनाएगा, ठीक है, कहानी बना बना के। तो इस तरह से कहते हैं कि जब दो व्यक्ति के बीच अगर कोई तीसरा आ जाता है तो दोनों जो है बातचीत को बंद कर देते हैं या तो उसको बुद्धू बनाने लगते हैं। कहते हैं लेखक के अनुसार तीन लोग के बीच बातचीत अंगूठी से जुड़ी नाग जैसी होती है। देखिए, अगर लेखक के अनुसार कहते हैं कि तीन लोग के बीच जो बातचीत होती है ना, वे अंगूठी में जड़ी हुई नाग की जैसी होती है, और तीन लोग की बातचीत त्रिकोण बन जाता है। तीन लोगों की बातचीत कैसे बन जाता है? त्रिकोण बन जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या ध्यान रखना है कि जो है असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो दो व्यक्ति में, ठीक है। असली बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। यह मत किसका? तो एडिसन का कहना है, ठीक है। आपको पता होगा कि तीन व्यक्ति जब बातचीत करते हैं तो किस तरह के बनते हैं? तो त्रिकोण बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जब चार लोग के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। देखिए, जब चार लोग की बातचीत होगा, जब चार लोग बीच में बैठ के बातचीत करेगा तो केवल फैमिलिटी फैमिलिटी फॉर्मेलिटी मतलब कि वार्तालाप, मतलब सिंपल से बात होगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। वही कहते हैं कि खुलकर बात नहीं होती है, मतलब कि इन्हें उन्हें परिवार के मामले ही मुंह बताएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। जब चार लोग होगा तो केवल टाइम पास के लिए होगा और खुलकर बात नहीं करेगा। वह फैमिलिटी गौरव की जिंदगी जिंदगी वाला होता है, ठीक है। कहते हैं कि जब चार लोग बैठते हैं तो गौरव और सह जिंदगी वाले बात करते हैं। कहते हैं देखो इतना गौरव प्राप्त किया है, उसका सह जिंदगी कैसा चल रहा है। चार लोग में जब चार से अधिक बातचीत होता है तो केवल राम रमौल होती है, ठीक है, राम रमौल होती है। जब चार से अधिक लोग बैठ जाएगा तो राम रमौल वाला बात होगा, अर्थात हंसी मजाक होगा। चार से अधिक व्यक्ति जब बैठ के आपस में बातचीत करते हैं तो राम रमौल होते हैं, अर्थात हंसी मजाक वाले ही बात और बात चलते हैं और कुछ नहीं। देखिए, जब दो बूढ़े व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो अक्सर जमाने की शिकायत पर होती है, ठीक है। जब दो बूढ़े व्यक्ति, जब बाबा लोग दो को बैठ जाएंगे ना तो बातचीत होगा कौन सी? जमाने की शिकायत पर। कौन सी? जमाने की शिकायत पर। वे बाबा आदम जमाने के समय का दस्ताना शुरू करते हैं, वे अपने समय के बात को शुरू करते हैं, और वो जिसमें जिससे 4 सच और 10 झूठ होते हैं। बाबा जी आपको बताएंगे बड़ी अच्छा से कहानी। जब दो गो बूढ़ा व्यक्ति बैठेंगे तो इसका कहानी बताएंगे। जैसे कि पहले से बोलते थे बाबा जी कि बाबा जी मतलब पड़ोसी गए, ठीक है, दूसरे को बोल रहे थे हमको कि पहले जानते हैं 3 बजे भरुआ में गए थे उठ के धारा के पीछे, समझ रहे हैं ना। 3 बजे जब भरुआ गए तो उधर से भूत आ रहा था। क्या आ रहा था? भूत आ रहा था। तो हम भी देखे रहे खैनी खा रही। जब हम उसको हकाए ना कि चलो रे साथ है, तो वो आ रहा था। हम हकाए मतलब आ रहा था, हम आगे गए पीछे पीछे। हम रुके, उसको बोले क्या रे साथ चलेंगे दोनों, तो वही भी नहीं कर रहा, ठीक है, वही भी नहीं कर रहा। तो फिर आगे गए, चलने मरते एक ही गर्मी। तो बोला मतलब भूत जो था मतलब छाया, वो कुछ नहीं बोल रहा था, है ना। तो बाबा को लगा रे ये भूत हो, खैनी वगैरह गिरा दिया, बोला कि ले खो अजय, नहीं यहाँ मत पीछे मार बनी, तो समझ गए। तो फिर क्या हुआ कि इस तरह से बोले कि हम चले आए। बताइए किसमें कितना सच और कितना झूठ है, आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब दो बूढ़े व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वे जमाने की शिकायत पर करते हैं, जिसमें से 4 सच और 10 झूठ होते हैं। और ये भी बातचीत करते हैं जब एक बार उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाना तो उसे पहरों पहर बीत जाने पर भी अंत नहीं होता है, पहरों पर भी अंत नहीं होता है। और बाबा जानेंगे कि बोलेगा पहले ज़माना में जितना दूर तुम सो जाता है न, घरे तक से गाड़ी आ जाता है, उतना हम पैदल जाते थे, हैं दौड़ल जाते थे। अभी हमको इतना दूर ससुराल है था, बाबा बोलते हैं इतना दूर ससुराल था कि हम पैदल चल जाते थे, चल आते थे 4 घंटा में, है न। और अभी के देखो एकदम घरे तर उतारेगा तो कहेगा बाप रे थक गए। समझ रहे हैं न। इस तरह से दो गो बूढ़े बैठेंगे तो बातचीत होते हैं। वही आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं लेखक कहते हैं कि दो सहेली के बीच बातचीत होती है
तो जायका निराला होता है। भाग्य ही दोनों सहेली के बीच बातचीत सुनने, बातचीत जो है सुनने को मिलता है, उनकी बातचीत रस भरा होता है। देखिए लेखक कहते हैं कि जब दो सहेली के बीच बातचीत होती है, मतलब दो लड़के के बीच जब बातचीत होती है, तो उनका जो है जायके निराला होता है, और वे दो सहेली के बीच बातचीत सुनने को मिलता है। इनकी बातचीत रस भरा होता है। कैसे? जब कोई सहेली ससुराल को जाती है और ससुराल से कहती है कि रे हमको सहेली, ससुराल से जब नैहर को आएगी तो कहेगा अरे हमको सहेली कहाँ है, मिलेगा उसे, बातचीत करेगा, हमको ससुर चाहिए। इस तरह से अपने कहानी को शुरू करते हैं और बहुत बताते हैं, और उनकी जो बातचीत जो होती है ना रस भरा होता है। आप जो लड़की है वो कहाँ जानते होंगे, ठीक है, इसके बारे में हमें अनुभव नहीं है, ठीक है, अनुभव शेयर नहीं करने का इसके बारे में, ठीक है। तो दो सहेली जब बातचीत होगा तो नहरा ससुराल की ही बात करेगा कि हमको ससुर जी बहुत खच्चड़ है, हमको पति जी हमको अंगुरी पर रखता है, जो कहते वो ला के देता है ना। इस तरह से अपने दोनों सहेली की बातचीत करेंगे। देखिए दो को जब बूढ़ी बातचीत करेंगे तो बहू बेटी वाली होगी, ठीक है। जब दो बुढ़िया बातचीत करेगी तो बहू बेटी वाली होगी। अपने बहू का, अपने बेटी का गिला शिकवा करती है, मतलब अपने बहुओं को जो है ना शिकायत करेगी, और अपने बेटी का जो होता है, यहाँ पर देखिए बेटी होगा, ठीक है, बेटी को जो है गिला शिकवा करती है। कहने का मतलब हुआ, बोलेगी बुढ़िया, दो बुढ़ी जब बैठ जाएगी ना तो बोलेगी देखी फलानमा के बहुआ 4 बजे उठ के काम धाम पर लग जाए, एगो हमर पुतहिया 10 बजे उठो बताओ, है ना। इस तरह से बात होती है। अब बोलेगा कि हमको बेटी ससुराल जब गई है ना तो सासुर, मतलब सास ससुर के इतना पैर गोड़ दबाता है, कुछ कहने का नहीं, मतलब उसका अंगुरी पर आता है, समझ गए। अपने बहू का जो है इस तरह से बोलते हैं, दूसरे बहू की तारीफ करेंगे, अपने की शिकायत करेंगे, और अपने बेटी को आ जाएंगे तो बहुत बड़ाई करेंगे। यह तो बिरादरी वाले की ऐसी बात छेड़ी जाती है जिसमें अंत में झगड़ा होने लगता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि बिरादरी वाले टोली पड़ोसी की बात ऐसे छेड़ देते हैं, दो बुढ़िया लोग, जिसमें अंत में जो है झगड़ा हो जाता है, इसका बाद उसके बाद तक, ठीक है। आजकल के लड़कों में बातचीत अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ में, सहपाठियों में किसी की गुणवन, कहते हैं कि जब आजकल के लड़के की बातचीत होते हैं, जो आजकल के साथ जब कोई लड़का बातचीत करता है तो बातचीत में जो है अपने उस लड़के के उस्ताद में अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि बोलते हैं जानते हैं बहुत तेज है पढ़ने में, उसकी तारीफ करेगा, या तो शिकायत करेगा कि बहुत भोदा है पढ़ने में सहपाठियों से, और बोलेगा जानते हैं हम बड़ा होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, बोलेगा पुलिस बनेगा, दरोगा बनेंगे। इस तरह से गुण अवगुण का बखान करते हैं। उसके अलावा बात करें, उसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेक प्रकार बताए, जिसमें राजकाज, मतलब राजा के जो काज होते हैं उसकी बातचीत को लेकर, व्यापार जो होते हैं उसको व्यापारी संबंधित बातचीत, दो मित्र प्रेम लाभ करते हैं, मतलब दो मित्र ही आपस में बातचीत करते हैं, कितने, तो 2 गो, ठीक है। लेखक कहते हैं कि, कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बतकही होती है, ठीक है। हमारे देश में जो होते हैं अशिक्षित, मतलब अनपढ़ लोगों में बतकही होती है, मतलब कि बकवास होता है, बोलम बोली ज़्यादा होता है, बतकही होता है, ठीक है। देखिए इसमें कहता है कि लड़की लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिचकई होकर विदाई, मतलब कि विवाह संबंध में बातचीत करते हैं। देखिए बातचीत के लिए एक यहाँ पर और अलग बताएं कि लड़की जो है लड़के वाले की ओर से और एक आदमी बिचकई होने, बिचकई मतलब अगुआ, बिचकई मतलब अगुआ, तो लड़की जो है लड़का वाले से और लड़का जो है लड़की वाले से, दोनों विवाह को क्या करता है, विवाह संबंध में कुछ बातचीत करते हैं, और उस दिन से बिरादरी वाले को कहते हैं कि जाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया। क्या हो गया, विवाह पक्का हो गया। यह रस्म पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, और चंडू खाने, मतलब गांजे और शराब के अड्डे की बातचीत भी निराली होती है। जहाँ पर चंडू खाने होती है, जहाँ पर गांजे और शराब के अड्डे होते हैं, उसका तो बातचीत ही उसी के लेकर चलेगा, ठीक है। जब 2 गो के बीच शादी होता है, मतलब अगुआ लड़की वाला और ये लड़का वाला, तो लड़की वाला लड़का लड़का को दोनों को मैच करेगा, तो बोलेगा कि फलनमा के बेटी फलनिया के बेटा
तो शादी पक्का हो गई। मतलब एक्स लड़का और बाई लड़की दोनों साथ पक्का शादी हो गया, ठीक है। उस तरह से शादी की रस्में जो होती हैं बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए, यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने का क्या हुनर है, यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने का क्या हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, बातचीत करने का तरीका। इसे प्रसंग के द्वारा, इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है और इसके जब कान में सुनिएगा ना तो अत्यंत सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? अत्यंत सुख मिलेगा। इसे सुहादी गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहास्द गोष्ठी कहते हैं। 25 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले की बातचीत को गौरव अनुभव पाया है, ठीक है। कहते हैं कि 25 वर्ष के जो ऊपर के उम्र वाले होते हैं उसकी बातचीत जब सुनिएगा ना तो कहेगा कि गौरव का अनुभव पाया है। कहने की मतलब कि आप लोग जो छोटा छोटा काम करिएगा, कोई बड़ा करेगा तो कहेगा जानते हैं हमारे उम्र हो गए 25 साल, हमारे बाल दाढ़ी पक गए, हमारा उम्र के अनुभव के साथ है। लेकिन इसमें कम उम्र वाले लोगों को बातचीत के में गौरव नहीं पाया जाता है। जो कम उम्र वाले होते हैं उनकी बातचीत में कोई दम नहीं होता है। जो 25 के ऊपर होते हैं उनकी बातचीत में गौरव और अनुभव का दम होता है। कहते हैं पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। अंततः बालकृष्ण भटकाते हैं कि हमें अपने अंदर की ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। अंत में कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि इतना हो गया, अगर आप अकेले भी रहिएगा तो बातचीत करने के बारे में भी अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे आप अकेले बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अकेले ही आदमी की उत्तम बातचीत करने का तरीका है स्वयं अपने अंदर की शक्ति पैदा करिए और अपने आप को बातचीत करिए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल समाप्त होता है, ठीक है। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ओके, तो आपको पता होगा इसका जो टोटल था जो सारांश, इसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास किए। इसके अगले वीडियो में इसका जो लेखक पाठ परिचय उसको भी समाप्त हो गया, और इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर तो अगले वीडियो में देखिएगा। क्वेश्चन आंसर जब तक रहने देते वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, धूम मचा देना, इस वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है।